एग्जाम्पल 23। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर 8 मार्क्स। जो हैंस इवेल्युएट वाली एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमेशा पेपर में आती हैं। जो भी आपको एग्जाम्पल आए हैंस इवेल्युएट, उसको आपने अच्छे से एक बार रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको ये कंसेप्ट, जो ये डेफिनेशंस है वो आपको अच्छे से आ जाए। अगर आपको ये ऐसे रीड करके जाओगे पेपर में तो आपका वहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए आपने इस बुक की जो प्रैक्टिस है वो रिटन प्रैक्टिस करनी है। और ये बुक का जो पेपर है वो बहुत इजी आता है, क्योंकि ज्यादातर पार्ट हमने ग्रेजुएशन में किया है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, 1 if mod of t less than a, 0 mod of t greater than a, hence evaluate। evaluate का मतलब होता है जो भी हमारा इसका आंसर आएगा उसी से हमने ये दोनों टर्म्स को बनाना है। और ये देखो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में 2015 और 16 में आई है, इसका मतलब 2022 में भी आपको आ सकती है। और ज्यादातर बच्चे मुझे कमेंट करते हैं जो भी पीयू वाली एग्जाम्पल क्वेश्चंस है वो उसकी वीडियो बना दो। आपने यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एमएससी का पेपर है, जो भी एग्जाम्पल पीयू में नहीं आई वही पेपर में डालते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में क्या करते थे, हम 10 ईयर को फॉलो करते थे, बट यहाँ पे हम 10 ईयर को फॉलो नहीं कर सकते। बस हम एक बार पैटर्न देख सकते हैं 10 ईयर में भी कैसा पैटर्न आता है। वैसे भी जो एमएससी के पेपर्स होते हैं उसमें हर साल पैटर्न को चेंज करते हैं। सो आपने इसमें ये गलती नहीं करनी है कि आप ओनली पीयू वाली एग्जाम्पल्स को पढ़ लें। वैसे भी इस पेपर में बहुत सारी छुट्टीज हैं आपको। जो फर्स्ट 3 पेपर्स थे वो हमारे साथ के साथ है, जैसे एक छुट्टी के बाद आपका पेपर आ रहा था, बट इस पेपर में आपको बहुत सारी छुट्टीज हैं, इसीलिए आपने इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। सो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगानी है। फॉरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आप तभी लगा सकते हो जब आपको आती हो, इसीलिए सबसे पहले स्टेप क्या है, आपको इसकी डेफिनेशन को अच्छे से 2-3 बार आपको लिख के देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या थी, क्योंकि पेपर में सबकी डेफिनेशन सेम है, मिक्स हो जाती हैं। इसीलिए आपने इसकी पहले तो डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे होता था, मेरी सारी डेफिनेशंस थी मिक्स हो जाती थी, इसीलिए मेरे जो पहले मार्क्स कम आ जाते थे, बट इस पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। नाउ इसको स्टार्ट करते हैं। इंटेग्रल -∞ to ∞ e की पावर माइनस आयोटा एस टी एफ ऑफ टी डी टी। पहले तो लिमिट्स को चेंज कर दिया, -∞ to -a to a to ∞। ये दोनों पे तो हमने लगा दिया 0, क्योंकि इस अदरवाइज क्या था, हमारी 0 वैल्यू थी। इसकी जगह हमने लिख दिया 1, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं -a to a। -a to a रेंज पे हमारी वैल्यू क्या है, 1, अदरवाइज 0। सिंपली यहां पे पुट कर दिया। ये हमारी बहुत इजी एग्जांपल है, बस इसका जो इवेल्युएट है वो वाला अच्छे से करना है हमने। सो यहाँ पे बन गया 1 into समथिंग, यही आ जाता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x ही आ जाती है, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास e की पावर माइनस आयोटा एस टी। तो e की पावर माइनस आयोटा एस टी, नीचे इसका डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव 1 into दिस एज इट इज, -a to a, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस आयोटा एस एज इट इज। यहां पे देखो क्या किया, एक साथ 2 स्टेप कर दिए। पहले तो आप यहां पे क्या लिखोगे, e की पावर माइनस आयोटा एस ए माइनस e की पावर आयोटा, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो प्लस आयोटा एस ए अपॉन नीचे क्या है आयोटा एस। उसके बाद ये स्टेप करोगे, माइनस को ऊपर ले आए, तो ये वाली टर्म आ गई हमारे पहले, माइनस ये टर्म हमने लिख दी पीछे। मैंने ये पहले भी फॉर्मूला बताया था, क्या था हमारा, e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x अपॉन 2 आयोटा, जिसमें भी 2 नीचे आ जाए, नहीं सॉरी आयोटा नीचे आ जाए तो हमेशा साइन वाला फॉर्मूला लगाना है।
सो यहाँ पे यूज कर लिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड वाला 2 था वो फॉर्मूले में यूज कर लिया, जो ये 2 है वो एज इट इज 2/s साइन x की जगह क्या आ जाएगा SA। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यूजिंग इन्वर्शन फॉर्मूला। तो इन्वर्शन फॉर्मूले में क्या किया है, इनवर्स इसको इनवर्स भी बोल सकते हैं। f ऑफ t इज इक्वल टू f इनवर्स, यहाँ पे हमारा f इनवर्स ये टर्म आ गई, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू में क्या था, ये था, तो f को उधर ले आए, तो f इनवर्स ये टर्म। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर दिया। अगर यहाँ पे f इनवर्स आ जाता था तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे 1/2 पाई, और ये फंक्शन बन जाता था ds का। ds का क्यों बन जाता था, क्योंकि ft का जो आंसर आता था वो s में आता था। सो यहाँ पे फॉर्मूले को यूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो हमारी इवेल्युएट वाली टर्म है, ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, इसको प्रूव करने के लिए हमने इनवर्स फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया है। क्योंकि इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, जो भी आंसर आया उसी से हमने इन टर्म्स को प्रूव करना है। सो इसीलिए हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। तो 2 के साथ 2 कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे बच गया 1/पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये टर्म एज इट इज। साथ में क्या चल रहा है, f ऑफ t। आई होप आपको यहां तक ये स्टेप समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, डी मोवियस थ्योरम को यूज कर लिया। ये हमने बहुत बार एग्जांपल्स में यूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके जो इंटीग्रेशन है उसको सेपरेट कर दिया। जो पाई था उसको इधर मल्टीप्लाई में आ गया, क्योंकि ये 1/पाई था तो उधर जाके क्या बन गया, मल्टीप्लाई में। f ऑफ t की वैल्यू कितनी गिवन थी हमारे पास, 1 स्टार्टिंग में, ये देखो 1। अगर हमारा मोड ऑफ t लेस देन a था, अदरवाइज क्या था 0, तो पाई इंटू 1 पाई बन गया। तो सिंपली यहाँ पे क्या बन गया, पाई 0। उसके बाद हमने क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लिया। तो रियल पार्ट हमारा ये है, अयोटा वाला टर्म हमारी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को कंपेयर किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये वाला फर्स्ट इंटेग्रल आ गया, और साथ में ये टर्म एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, पुट कर दिया t को 0 और a को 1, क्योंकि हमारे मॉड ऑफ t लेस देन a है। लेस देन a मतलब 0 लेस देन 1 है। इसका मतलब हमने t को पुट कर दिया 0 और a को पुट कर दिया 1, क्योंकि 0 हमेशा छोटा होता है 1 से। अगर यहाँ पे 1 लेस देन 0 लेते तो वो नॉट एग्जिस्ट बन जाता है। इसीलिए हमने t को यहाँ पे 0 और a को 1 कंसीडर कर लिया। सो यहाँ पे हमारा बन गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, a को 1 पुट किया तो साइन s/s आ गया, और अगर t को 0 पुट किया तो cos 0 1 इक्वल टू, ये हमारी क्या होगी, ये खत्म हो गई, क्योंकि हम यूज क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ t लेस देन a। दैट मीन्स इसकी इक्वल टू क्या आएगा, पाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो 0 टू इन्फिनिटी, वैसे भी ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन बन रहा है, क्योंकि साइन s/s हमारा क्या बन गया, इवन फंक्शन बन गया। बट ज्यादातर क्या होता है, जो साइन वाला फंक्शन होता है वो ऑड फंक्शन होता है। बट यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, साइन s/s आ रहा है। अगर यहाँ पे सिंपली s होता, साइन s, तो ये ऑड फंक्शन होता, बट नीचे हमारा s आ रहा है, तो इसीलिए ये इवन फंक्शन बन गया। क्योंकि अगर इसको हम, ये हमारा इवन फंक्शन क्यों बन गया, अगर यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डी मोवियस थ्योरम लगाए, तो डी मोवियस थ्योरम क्या होती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, साइन को s को इन्फिनिटी पे अप्रोच कर दो, साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ऐसी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। उसके बाद हम क्या करते थे, ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव कर देते थे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस नहीं cos s अपॉन s का डेरिवेटिव 1, तो cos s बन गया। तो cos हमेशा कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, इसीलिए ये पूरी टर्म हमारी बन गई इवन फंक्शन बाय यूजिंग डी मोवियस थ्योरम। अगर हमारे पास s नहीं होता तो हमारा ऑड फंक्शन आता, तो पूरे की वैल्यू हम 0 लिख देते, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया था। तो यहाँ पे हमारा इवन फंक्शन है, इसीलिए हमने यूज कर लिया 0 टू इन्फिनिटी, आगे 2।
ये हमने तभी यूज करना है जब इवन फंक्शन हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो भी ऑड फंक्शन होता है उस पे भी ये यूज कर लेते हैं, जिसके साथ आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए आपने इस क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको सारे स्टेप्स समझ आ जाए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले पहले जो स्टार्टिंग में होता है उसको देख लेते हैं, जो एंड में सोल्यूशन होता है उसको देखते ही नहीं है। इसके साथ जो आपका पेपर में जो लास्ट पार्ट होता है वो ज्यादातर बच्चों का सॉल्व नहीं होता है। सो आपने इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ लेना है और एक बार इसकी रिटन प्रैक्टिस भी कर लेनी है। नाउ 2 हमारा मल्टीप्लाई में उधर जाके बन गया डिवाइड। सो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर 8 मार्क्स में। थैंक यू।